उस सम्मान के हिसाब से इन्होंने बहुत गलत करा है। बिना हथियार का उसको बस सैल्यूट दे रहे हैं, जबकि इनको प्रॉपर राइफल के साथ सलामी शस्त्र लगता है। हाँ ठीक है, एक जो शहीद के सम्मान में होता है उसको मतलब सलामी शस्त्र लगता है, उसके बाद शोक शस्त्र होता है, राइफल के साथ होता है, जो कि इन लोगों ने हथियार लेके ही नहीं है। हाँ, ये लोग घाट पे सलामी नहीं देंगे, शस्त्र सलामी? अब शस्त्र सलामी, अब ये बताइए साहब कहाँ गए? थापा साहब कहाँ हैं? घाट पे दो थापा साहब जैसे रिच परेड होता है, इसका जो कि उल्टी सलामी दी जाती है रिच परेड में, जो भी शहीद हो गया है, जवान आया है, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं आई है। अब किसी कमी से नहीं आई है, क्या इन लोगों की इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? ये किस बटालियन में? कौन? ये 33 CIB में थे। अरे आए हैं, बटालियन हाँ। है सिलीगुड़ी में, वहीं पे थे पोस्टेड, कोर इंटेलिजेंस बटालियन है, वहाँ थे। अब उन लोगों ने क्या इन्फॉर्म किया है स्टेशन हेडक्वार्टर वाराणसी को, अब तो ये बताएंगे ना। आखिरकार सलामी की व्यवस्था होनी चाहिए, एक सैनिक के सम्मान में होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, यही हम लोग जानना चाह रहे हैं कि किसकी कमी है कि जो सैनिक का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी, तो देख सकते हैं जो परिजनों का कहना है कि जो सैनिक को जो सम्मान मिलता है वह जो है यहाँ नहीं मिला है, और इससे जो कहीं ना कहीं जो इस दुख के माहौल में एक कह सकते हैं कि एक अलग तरह की जो भावना उत्पन्न हो गई है कि आखिर ये पूरा सोनाडीह गांव के लिए एक गर्व की बात है और दुख की दोनों बातें हैं। तो गर्व का इसलिए कि जो है कहीं ना कहीं अनूप यादव ने वीर गति को प्राप्त किया, उन्हें जो है शहीद जो है माना जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें जो है शस्त्र जो की सलामी क्यों नहीं दी गई है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। हालांकि कमांडेंट आएंगे तो उसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा जो है क्या उन्हें ऊपर से दिशाएं थे। कुलौरा मठिया शिव घाट पर शहीद अनूप यादव का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, सबकी निगाहें एक तरफ ही लगी हुई थी कि क्या उनके शहीद को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी या नहीं। यहाँ पे दो फौजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज शहीद अनूप यादव को किस तरह से की विदाई दी गई है, किस तरह से सलामी दी गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस सैनिक सम्मान की बात की जाती है, जिस वाहन की बात की जाती है, तो एम्बुलेंस में उनके शव को सोनाडीह उनके घर पे जो है लाया गया था। जी, अपना परिचय। जी, मैं सदस्य जिला पंचायत दिनेश यादव, वार्ड नंबर 24 बेलथरा रोड से। आप शुरू से अंत तक जो है लगे हुए थे। जो अंतिम संस्कार जो है उनका अभी संपन्न हुआ है, उनको मुखाग्नि किसने दी है, सबसे पहले ये बताएं। तो उनके छोटे बच्चे ने दिया, जो छोटा बेचा है, पिताजी लेकर साथ में वही दिलवाए हैं। 5 साल का जो आरव है। जी जी जी, हाँ। जब एक सवाल था, सब लोगों की निगाहें उस तरफ लगी हुई थी कि जिस तरह से शहीद अनूप यादव हैं, ये भी चर्चाएं थी कि उनका पूरा सैनिक सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम जो है विदाई दी जाएगी। क्या वह हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। जैसे हम लोग पहले ही सूचना था कि जो भी सैनिक सम्मान के साथ कार्रवाई होता है एक शहीद को दर्जा दे करके, उस टाइप का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जब देखा कि सिर्फ बिगुल बजा करके और ऐसा कार्रवाई हो रहा है, तो हमने कहा कि ऐसे क्यों। तो उन्होंने बताया कि देखिए, हम लोग उच्च अधिकारियों का जो आदेश है कि जो स्टेशन हेडक्वार्टर वाराणसी से दूरी हम लोग की बढ़ जाती है, तो उसमें रिच परेड की कार्रवाइयाँ कुछ नियम उसमें चेंजमेंट हो गए जो नहीं हो पाती है। उन्होंने हमको यही कहा। फिर हमने उनके सीओ साहब, कर्नल साहब से बात किया, तो उन्होंने भी विधिवत समझाया कि देखिए कुछ रूल्स चेंज हो चुके हैं और जो भी प्रक्रिया है उसके तहत हम उस तरह से भेज रखे हैं, वैसे ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम लोगों को यही था कि सैनिक को रिच परेड के साथ एक सम्मान के साथ विदाई दिया जाए। पूरे क्षेत्र की जनता की यही आस थी और सैनिक के सम्मान में ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरह से आपके क्षेत्र की यह घटना है और गार्ड ऑफ ऑनर तो उन्हें मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे उनके सम्मान में? कुछ है आपके दिमाग में ये बात चल रही? अब देखिए, उनके दिमाग में अलग से तो कुछ है नहीं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जैसे जब हमारी आर्मी है, आर्मी का भी रूल्स अलग है, उसके कुछ जो अमाउंट्स अलग हैं, जो कि AGI वगैरह हम लोग का इंश्योरेंस ग्रुप है वो देगा, कुछ उससे मिलेगा। केंद्र सरकार का है, वो बंगाल स्टेट सरकार का है। जो अब तो उसमें प्रक्रियाएं चलेगी, वही आशा है। एक चीज़ है, जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं तो सैनिकों के सम्मान में प्रवेश द्वार वगैरह बनाए जाते हैं या उनका कहीं मूर्ति स्थापित की जाती है, इस तरह का कोई विचार मन में आप लोगों के है? देखिए, मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन
आस बहुत है कि मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कोई भी जनप्रतिनिधि कह तो देता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे गेट का है, हम लोग पहले भी देख रखे हैं शहीद राम प्रवेश यादव गेट का। तो खैर उस मैटर में थोड़ा सा मैटर का चेंजमेंट है। जैसे वो शहीद हुए थे, आतंकवादियों से लड़ते हुए वो थे। ये मामला थोड़ा सा एक जो पेपर वर्क है, अब ये हो जा रहा है कि एक्सीडेंटल मामला। खैर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ है, हाँ ऑन ड्यूटी हुआ है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। शहीद कहलाएंगे नहीं, कहलाएंगे शहीद। मैटर में फ़र्क है, फ़र्क होने से तो अंतर आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पे और हमारे साथ जो सैनिक मौजूद हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनसे भी बात करते हैं और आज के इस कार्रवाई पे उनका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जी अपना परिचय। हरे राम यादव, रिटायरमेंट आर्मी। आज जिस तरह से अनूप यादव जो शहीद हुए हैं, उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया है और लोगों की जो है निगाहें थी कि उनको गार्ड ऑनर दिया जाएगा, पूरा सैनिक सम्मान मिलेगा, क्या कहेंगे इस पे? ये जो प्रक्रिया आधी अधूरी हुई, सलामी दी गई है, जो होना चाहिए नहीं हुआ है। न सेना की वाहन आई थी और न हमारी तरफ से राज्य सरकार का भी गार्ड ऑफ ऑनर होता है, इन्होंने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया, भेदभाव हुआ। अब सेना की तरफ से मान लीजिए ये सैल्यूट सलामी नहीं दी गई, हाँ सलामी नहीं दी गई। हथियार आते हैं, 2-4-10 राउंड फायर होते हैं, कहाँ था? मतलब जिस प्रकार से मेरे से सीनियर हैं, घोल मोल वाली बात हो गई कि अधिकारी ने ऐसा किया। अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में भी मरते हैं ना, डेड बॉडी आती है ना, सिलीगुड़ी कितना दूर है? 750 किलोमीटर है 750 किलोमीटर से डेड बॉडी ठीक से नहीं है। आप वो देखें, आप क्या बोलते हैं उसको? ताबूत, लकड़ी है कि ताबूत है? सेना में आप रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे शहीद हुए होंगे, उनको जो सम्मान में हो सकता है आप लोग सम्मिलित भी हुए हैं। अभी मैं 4 जनवरी को खुद मेरा भांजा शहीद हुआ जगदरा में, पूर्व पकड़ी में। तो ऐसे नहीं थी, सेना की अधिकारी आए थे यहाँ, जूनियर कमीशन सुबेदार रंग के आए थे, वहाँ एक मेजर साहब आए थे। आना चाहिए ना अधिकारी को, मेजर साहब को आना चाहिए ना। सेना में भी अब भेदभाव चलने लगे हैं। अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा दिन हो गया ना। नहीं, अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ भेदभाव हो रहा है कि नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं आपको? आपको क्या दिख रहा है? हम तो चूँकि सेना में तो है नहीं, सेना में तो आप लोग रहे हैं, क्या इसके पहले आप शहादत शहीद देखे होंगे ना? ऐसे हुआ था कभी? फायर हुआ, सलामी लगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राज्य सरकार पुलिस वाले आते हैं, सैल्यूट देते हैं, सलामी देते हैं, देखा आपने? ठीक है, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बताया है कि अगर सेना में कोई नियम चेंज हो गया था तो राज्य सरकार को उस नियम को पूरा कर सकती थी। यहाँ से जो है सिर्फ जो राज्य सरकार गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए अपने पुलिस वालों को ही भेज सकती थी, ऐसा भी नहीं हुआ यहाँ। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जैसे रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय का इसमें अंतर है। जो भी रक्षा मंत्रालय, हम जैसे आर्मी है रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, जो भी गार्ड ऑफ ऑनर होगा तो रक्षा जो भारतीय सेना के ही जवान आएंगे, वही आकर के देंगे। वो आते हैं, स्पेशल आते हैं, यहाँ नहीं आए हैं, कारण बड़े अधिकारी जान सकते हैं क्यों नहीं आए हैं। लेकिन जो रूल्स है केंद्र, जैसे गृह मंत्रालय का है, जैसे जिसमें CRPF, BSF हो गया और ITBP वगैरह हो गया, तो ये सब जो चीज़ दूसरा हो जाता है, पुलिस दूसरा हो जाता है, राज्य सरकार का अलग हो गया है, तो रूल्स अलग अलग हैं, हर एक विभाग के रूल अलग अलग हैं। तो इसीलिए इसमें अब राज्य सरकार को हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसमें उतना नॉलेज हमको नहीं है। हाथ के गांव फौज के ही आएंगे गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, दूसरा क्यों देगा? ये गांव के लोग हैं, ये लोग तो वही देखने आए थे और वही जान रहे थे कि भाई शहीद हुए हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उनको जो है बंदूक से जो सलामी दी जाएगी। सलामी दीजिए, हम सुने, हम भी थे कि भाई गार्ड ऑफ ऑनर आएगा, फलाना होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हम लोग देखे कि ऐसी हालात है तो हमने पूछा आखिरकार ऐसा क्या है। उन्होंने बताया कि नहीं, हमें जो आदेश मिला ऐसे ही जाने के लिए। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कहीं ना कहीं हुआ है। खिलवाड़ हुआ है, बराबर हुआ है खिलवाड़। अब तो इसके विषय में चर्चा का विषय है, और इतनी आशाएं थी, एक सैनिक को जितना सम्मान चाहिए उतना सम्मान तो नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है। आम जनता को निराशा है कि एक सैनिक को सम्मान नहीं मिला। अब इसका जिम्मेदार कौन है?
अभी तो शासन प्रशासन के लोग खोजें, अगर ऐसा सम्मान नहीं मिला है तो यहाँ भी हैं, सीओ साहब हैं, कप्तान साहब हैं, चाहे एसडीएम डीएम साहब, जिला अधिकारी हैं, ये लोग एक चिट्ठी लिखें, पता करें कि आखिरकार ऐसा सम्मान क्यों नहीं मिला। उसका जवाबदेही आएगा ना, ऐसा तो होना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, कोई कारण हो सकता है इसका, तो कारण क्या है इसको जानकारी लेना पड़ेगा। अब यही अपने जो जिले के उच्च अधिकारी हैं अब वही ले सकते हैं, इसको हम लोग आम आदमी तो ले नहीं पाएगा। तो आपने दोनों जो है फौज से रिटायरमेंट हैं, एक जिला पंचायत सदस्य भी, उनकी जो बातें आपने सुनी है, क्योंकि हमको इस संबंध में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों का कहना था कि उनके जो भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है, उनके शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।